हर चीज़ के लिए हुदूद और उसकी लिमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे वो कोई भी मामला हो, चाहे वो फैमिली के कुछ इश्यूज़ हों, चाहे वो आपके वर्किंग प्लेस के कुछ इश्यूज़ हों, वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी के बारे में हो, हुदूद और लिमिटेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों के हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ NLP हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हिना दिलोसा वाला मौजूद हैं। सेगमेंट है हमारा परवरिश और टॉपिक है बच्चों के दायरे हुदूद और वालिदैन की जानिब से रवैयों में लचक कितनी ज़रूरी है। इसके बारे में हम बात करेंगे और बाकी ये बात बहुत ज़रूरी है। वक्त की तब्दीली के साथ साथ जो हालात, जो इन्वायरमेंट, जो हमारे सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं, उसमें बच्चों के साथ लिमिटेशंस को भी उनको बताना है कि आपकी लिमिटेशंस क्या हैं और अपने रवैयों में लचक और आपके बिहेवियर में चेंजेस भी बहुत ज़रूरी हैं। तो है ना, ये बड़ा एक मुश्किल टास्क है आजकल पेरेंट्स के लिए और बहुत मुश्किल से कभी कभी इस पे पूरे उतरते भी हैं, वो कभी नहीं भी उतर पाते क्योंकि ऑब्वियसली कभी गुस्सा हावी आ जाता है और कभी वो अपने ऊपर काबू पा लेते हैं। तो क्या किया जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम। आज का जो टॉपिक है वो हमारी अगर जो करीब और आ जाइए। जो पहले की टॉक्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। हम्म, और ये जो बात है, जो हमारी जो बात अभी थी बाउंड्रीज़ एंड लिमिट्स, अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लेना कि क्या लिमिट्स होती हैं और क्या बाउंड्रीज़ होती हैं। एक होती है हुदूद, ठीक है, एक आपको दायरा बनाना होता है, ठीक है, एक लाइन होती है, वो होती है लाइन, आपकी बाउंड्री लाइन होती है। इसके बाद होता है कि कभी कभी ये होता है कि इंसान उस बाउंड्री को क्रॉस करना शुरू कर देता है, उसके आगे फिर लिमिट्स आती हैं और उस लिमिट्स को अपने अंदर वो करने के लिए फिर पेरेंट्स को फ्लेक्सिबल होना लाजमी है। ज़ाहिर बात है आप फ़ौरन से जैसे रिएक्ट नहीं कर पाते। तो इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आजकल के हालात के मुताबिक कि अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, और आप ऐसी बाउंड्रीज़ और ऐसे लिमिट्स उनके ऊपर लगाएंगे जो कि काबिल कबूल नहीं हैं, तो फिर आपके लिए हर वक्त ही एक जंग का सामना होगा। तो इन चीज़ों पे बैठ के पॉन्डर करके आपको पहले देखना पड़ता है कि आप कैसे रूल्स बना रहे हैं, कैसी बाउंड्री सेटिंग हो रही है और कहाँ तक आप उनको लिमिट्स दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा है ना, बात अगर पेरेंट्स की है कि वो किस तरह उन हुदूद में रहते हुए करेंगे, तो कभी कभार बच्चे जो है वो उन हुदूद में रहते नहीं है, चाहे पेरेंट्स जितनी भी कोशिश कर लें। तो इसके लिए क्या मतलब, अगर शुरू से वो तरबियत कर भी रहे हैं लेकिन जब बच्चा बाहर निकलेगा तो उससे बाहर के असरात तो होंगे, तो फिर वो क्या पेरेंट्स किस तरह उसको हुदूद में लेकर वो आएंगे? फिर वही बात आ गई ना, फ्लेक्सिबल पेरेंटिंग कहते हैं इसको। जैसे कि हमने जो पेरेंटिंग स्टाइल पे बात की थी, तो हमने कहा था एक ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल जो कि हर Dictation चीज़ ना को, हो। हाँ, डिक्टेशन ना हो उसके अंदर। तो फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई ऐसी बाउंड्री बनाई है, फॉर एग्जांपल हम टाइम की बात कर लेते हैं। शुरू से आपने बच्चे को कहा कि बच्चे का जो बेड टाइम है वो 8 बजे है या 7:30 बजे है। अब ज़िंदगी भर तो बच्चा 7:30 और 8 नहीं सो सकता ना। हाँ। और सारी बातें, और सिबलिंग्स भी हैं, एक बच्चा जो टीन्स में है, एक बच्चा वो 7-8 साल का है। तो उसमें भी जब आप बैठ के जब आप बात करेंगे तो आप एक टेबल टॉक करेंगे कि इस वाले बच्चे का ये टाइम है और इस वाले बच्चे का ये टाइम है, और उसके बाद उसको एक ग्रेस मार्क भी देंगे कि इसके बाद आपने नहीं करना। इसी तरह से नेट पे भी काम आता है। जैसे हम मोबाइल की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि रात भर बच्चे मोबाइल पे होते हैं, तो मोस्टली जिन बच्चों से मैंने बात की वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी होते हैं। कोई टाइम आउट या टाइम जोन आउट का कोई टाइम नहीं होता। फिर हम क्या कहते हैं कि हम तो करें लेकिन हमारा बच्चा ना करे। तो फिर इसमें होता है कि जब आप बाउंड्रीज बनाएंगे तो वो हर किसी के लिए होगी, और अगर आपका बच्चा उस बाउंड्री से बाहर जाता है तो फ़ौरन से रिएक्शन नहीं करना, उस वक्त आपने छोड़ देना है और फिर बैठ के बात करनी है कि इसमें ऐसी क्या चीज़ थी जो तुम्हें पसंद नहीं आई, या क्या चीज़ थी जिस पे हम बैठ के बात कर सकते हैं और इसको कैसे मज़ीद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है ना। तो अच्छा, जैसे असमा ने बात की कि जब बच्चे यूनिवर्सिटी गोइंग हो जाते हैं या कॉलेज लेवल पे आ जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको हैंडल करना, क्योंकि देखिए अगर हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की बात करें तो हर माहौल का बच्चा वहाँ आ रहा है। हम सब वालिदैन की ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में बढ़ाएं जिनका नाम हो, जिनकी डिग्री मानी जाए। ये सब चीज़ें हम देख के फिर बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। बच्चों को एडमिशन तो करवा देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ हम ये सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ पे बहुत डिफरेंट जगहों से बच्चे आ रहे होते हैं, उनके माहौल भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो उसको मैनेज करना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको उनकी बाउंड्रीज को उनको बताना, सिलेक्ट करना, उनके लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर बड़े बच्चों में, वालिदैन में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस बात पर,
और वो ये समझते हैं कि वालिदैन शायद जहाँ अपने पुराने दौर में ही हैं और वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, या वो हमें नहीं समझ रहे, या वो हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। वो हमें एक रिमोट हाथ में है उनके, और वो हमें चाह रहे हैं कि हम उस तरह से चलें और रिएक्ट करें। लेकिन फ़ायज़ा अगर हम इसको देखें तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बातें नहीं होती हैं। अगर आप बच्चे को पहले से सब चीज़ें बता दें तो आई डोंट थिंक कि बच्चा इतना ज़्यादा रिबेल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा यूनिवर्सिटी गोइंग है तो क्या उसकी टाइमिंग्स इश्यूज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, उनके फ्रेंड्स का इशू होगा। लेकिन एक बच्चा जब शुरू से देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स इतने इन्वॉल्व हैं और वो सिर्फ डांटने के वक्त मुझे मेरे फ्रेंड्स के बारे में नहीं पूछते, बल्कि एक नॉर्मल अंदाज में मुझसे मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछते हैं, तो वो बच्चा इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब एक बच्चा अगर यूनिवर्सिटी गोइंग है, ज़्यादा पेरेंट्स की लड़ाई कब होती है? जब बच्चा फ़ोन नहीं उठाता, जब हमें पता नहीं होता कि बच्चा कहाँ है। तो देखिए बाउंड्री इसी पे होती है कि रात की बाउंड्री समझो, आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ आपको पता है कि यहाँ पे सेफ़ नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ सन्नाटा हो जाता है, तो कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं आप इंडोर बैठ जाओ, आप बाहर ना जाओ, बिल्डिंग के अंदर बैठ जाओ, या तुम घर के अंदर बैठ जाओ, कॉमन में कुछ तरह के उसमें बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा कहता है कि मैं 11 बजे मैं घर, आपने बना दिया लाइन बना दी कि 11 o'clock आपने घर में रहना है, फ्रेंड्स अगर आपके आ रहे हैं जो भी आप कर सकते हो। अगर बच्चा आपको टेक्स्ट कर देता है एक दिन, ठीक है, कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, नेक्स्ट डे 2 दिन आप वो भूल गया, तो क्या आप टेक्स्ट करके प्यार से उससे नहीं पूछ सकते कि बेटा आप कहाँ हैं? और किस पे बात लड़ाई होती है? जब बच्चा यूनिवर्सिटी गोइंग होता है गाड़ी पे लड़ाई होती है, पेट्रोल की फिलिंग पे लड़ाई होती है। तो हम लोग रिएक्ट क्यों करते हैं फौरन से? बेसिकली ये कि हमने अपने आप को जब मैनेज नहीं किया होता, हमने अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाई, हमने अपनी लिमिट्स नहीं बनाए। हमारे यहाँ प्राइवेसी का कोई है ही नहीं, हमारे यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं कि आप प्राइवेसी की बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स को तो सिखाएंगे प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। नॉक करके जाना रूम के अंदर, हम लोग माएँ अक्सर कहती हैं हम इसलिए बेधड़क चले जाते हैं कि हमें पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है। दिस इज नॉट द राइट थिंग। हाँ, नहीं, और हम अम्मा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अम्मा है, हम सब कुछ, ये तो मॉरल एथिक्स नहीं है ये। मतलब आप बच्चे को क्या ये समझा रहे हैं कि मैं, तुम मुझसे कुछ छुपाओ इस तरीके से, मतलब धड़क से मैं खोलूंगा तो मुझे पता चलेगा। आप बच्चे से इतने क्लोज क्यों नहीं होते कि वो आपसे हर चीज़ बताए? वो क्यों आपसे कोई चीज़ शेयर नहीं करता? तो बाउंड्रीज और लिमिट्स जो है ऐसे नहीं होता कि सिर्फ पेरेंट्स अपनी बैठ के बना लेंगे। 2 मियाँ बीवी बैठे, उन्होंने बोला हम ये अक्सर हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं हम ये चाहते हैं। जब कहते हैं ना हम ये चाहते हैं तो हम बच्चों को भूल जाते हैं। हम बच्चों के साथ बैठ के उनको ये बताएं कि तुम लोग क्या समझ रहे हो, क्या चाह रहे हो। शुरू से तो हमने, जब बच्चे छोटे थे तो हमने उनको बता दिया इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, अब तुमने ये करना है, अब तुमने ये करना है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है उससे बैठ के पूछो तो सही कि तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हें क्या करना है। और एक और इशू आता है, बच्चे अक्सर मुझसे ये भी कहते हैं, हमारे पेरेंट्स आके हमसे पूछते हैं तुम्हें क्या करना है, हमें क्या पता हमें क्या करना है। हमारे बच्चे अब इतने आउट ऑफ द बॉक्स सोचते भी नहीं है, वो सिर्फ एक लिमिटेड सर्कल के अंदर गुजर रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर पेरेंट्स झुंझलाते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है इसे क्या करना है, ये नहीं करना। लेकिन कभी कभार बच्चों के पेरेंट्स की मर्जी भी ठूसना अच्छा नहीं होता। मतलब बच्चों को बताया जाए कि तुम ये कर लो, बजाय इसके कि बच्चों से ही पूछा जाए कि वो क्या करना चाहते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि नहीं होना चाहिए। और कभी कभी होता है ना, आप सिर्फ लैंग्वेज को आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता कि उसने क्या करना है, लेकिन बच्चा जिद पे होता है कि मैं माँ बाप की भी नहीं मानूंगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे अल्फाज का चुनाव करें कि आप उससे वही काम करवा लें जो आप चाहते हैं और उसको पता भी ना चले। सही। कुछ बातें वाकई ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में आप सोचते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ज़िंदगी में वाकई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हिना दिलोसा वाला हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के दायरे, हुदूद और वालिदैन की लाइफ कोच की खदमात। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़, बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इस वक्त फैज़ा क़ुरैशी आपके साथ हैं।